देखिए बात समझिए, पहले तो अलजेब्रा में जो लाइक और अनलाइक टर्म्स हैं, तो फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये लाइक है। उसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 10 ये लाइक है। और ये वाला एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब, ये लाइक है। मेरी बात समझ आ रही? बट अगर आप एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के सामने रख दोगे, ये जो हैं ये दोनों अनलाइक है। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट है तो रोके। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके रूल्स ये हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब करेंगे तो जो लाइक है वो सिर्फ लाइक के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। लाइक वाला लाइक और अनलाइक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोई डाउट है? सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले तो मतलब ऐसा देख के आपको डर लग जाएगा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे लेट अस अज्यूम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 3 और 10 जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, या मैं पहले उसके बाद एक्स की कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा। तो 3 + 10 आ गया। इसके बाद मैं एक्स की देख लेता हूँ, एक्स की कौन सी टर्म है। ये एक्स है और ये 9x है, तो प्लस एक्स प्लस 9x, तो ये मैंने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर का कर लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x² और माइनस 8x²। मित्रों समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हम सॉरी 6x² भी है। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? माइनस x² ले लिया मैंने, -x² ले लिया, प्लस 6x² ले लिया, 5x² ले लिया, माइनस 8x²। यहाँ तक समझ आया? अब उसके बाद मैं क्यूब को ले लेता हूँ। क्यूब कौन है? x³ है और 3x³ है। मित्रों को डाउट? अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स हैं और ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। नहीं समझ रहा है? ये अपने फैमिली ट्री के बाहर नहीं जाते। तो जैसे अब इसका ये अब आप कर पाएंगे, इसका आंसर होगा 13, इसका आंसर होगा 10x, ये क्या होगा 8, 9, 10 माइनस 5x²। आई एम सॉरी, ये माइनस है और ये प्लस है। 6 + 5 11 है, 6 + 5 11 है, और 11 माइनस 8, 9, 10 माइनस x²। वही समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? समझ आया नहीं? डाउट है तो प्लीज रोकिए। मैडम आपको मैंने कैसे किया देख लीजिए। ये -1 है, -1 है, प्लस 5 है, -8 है, प्लस 6 है, तो 8, 9, 10 और 6 और 5 11। तो 11 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 11 माइनस ये किसके इक्वल होगा? 11 माइनस 10 के, तो पॉजिटिव x² होगा, पॉजिटिव x²। और ये x³ प्लस 3x³ सिमोन जी किसके इक्वल होगा? 4x³। अब ये जो है ये इसका फाइनल आंसर है। वाई? बिकॉज ये दोनों ऐड नहीं हो सकते यार, और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, और ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, बस ये इसका फाइनल आंसर है। सो दिस इज कॉल्ड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स। और आपको ये समझ आ गया कि जो लाइक है वो लाइक में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। लाइक जो है वो प्लस, मतलब लाइक और अनलाइक जो हैं वो ना तो ऐड कर पाते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, वो ऐसे की ऐसे रह जाते हैं। सुपनी जी समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? उसके बाद आपके पास 2 ऑपरेशंस और हैं, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवीजन का। ये जो है ये हमने समझा था इंडाइसेस में। तो
ये अगर आपके पास है तो फिर से अगर आप देखेंगे, अब ये जो एक्स क्यूब है और ये जो एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, ये अनलाइक है बट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? बाय द रूल ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस पे हमने लेक्चर लगाए हैं 3-4, नहीं समझ में आया? उसी तरह अगर आप ये वाला देखेंगे तो अब इसमें ये दोनों अनलाइक है, ये और ये भी अनलाइक है, ये और ये भी अनलाइक है। बट अगर आप देखेंगे जो अपनी फैमिली वाले हैं, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स है, इस पर आपने ये रूल लगा लिया इंडाइसिस वाला 3+3+1। उसी तरह वाई पे भी आपने 4+2 6 ये वाला आपने लगा लिया। यहाँ पर आके आपका जो ऑपरेशन है, मतलब यहाँ पर ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है। मित्रों समझ आया? अब जो एक्स है वो अपने अनलाइक, मतलब एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स 4 हो गया, उसके साथ तो इंडाइसिस के रूल लगते हैं। बट हमें पता है कि यहाँ पर इसके बाद इंडाइसिस के रूल लगते नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमने इंडाइसिस में किया था एक्स रेज पावर एम इंटू एक्स रेज पावर पी इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एम प्लस पी। मित्रों नहीं समझ में आया? उसी तरह डिवीजन जब आप करेंगे तो डिवीजन में थोड़ी चीज़ें आसान करने के लिए मैंने इन दोनों को ये लिख दिया, ये वाई क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैंने फिर इनको एक्स वालों को इकट्ठे करके ये लिख लिया और वाई क्यूब और वाई ये लिख दिया। जो रूल मैं लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ इंडाइसिस में जो किया था, एक्स रेज पावर एम अपॉन एक्स रेज पावर पी इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एम माइनस पी। मित्रों नहीं समझ में आया? कन्फ्यूजन बहुत होगी। अब मेरी जो तकलीफ है वो तकलीफ ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि x+3 इंटू x+5 किसके इक्वल होता है। तो मैंने आपको बोला कि रेनबो मेथड यूज़ कीजिए, रेनबो पहले बना लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? मैं x को पकड़ रहा हूँ, x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर, x को पकड़ रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5x, 3 को पकड़ रहा हूँ x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3x, और 3 को पकड़ रहा हूँ और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 15। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? अब जो हमारा दुख क्लेश वेदना ये है कि सिर्फ ये दोनों लाइक हैं भाई, ये दोनों ऐड कर पाएंगे, ये और ये तो वैसे ही एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते, और ये दोनों ऐड होते हैं तो आंसर हो जाता है 8x। ये इसका फाइनल आंसर है। मित्रों नहीं समझ में आया? अब इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है वो ये बन जाता है, बट रूल तो सेम ही है। रूल सेम क्यों है? ये x इसके साथ होगा, ये x इसके साथ होगा, ये 3 इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। कोई डाउट? तो x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, x माइनस के साथ होगा तो -5x, -3x के साथ होगा तो -3x, और -3 -5 के साथ होगा तो 15। और तुझे कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सिमाओ जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैडम ये -5 और -3 है। नहीं समझ में आया? डाउट है? फिर से अब ये इंटीजर्स की देखिए बात समझिए, मुसीबत क्या है। ये इंटीजर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। अब जैसे -3 और -5 जो है वो किसके इक्वल होता है? -8 के। बट -3 इंटू -5 जो है वो किसके इक्वल होता है? +15 के। नहीं समझ में आया? अब इसके लिए भी एक मेडिसिन सिमोन जी मैं आपको दे सकता हूँ कि वो कॉमन मिसकंसेप्शंस या इंटीजर्स का एक आपको मिल जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट देखना तो आपको पड़ेगा। सैम जी यहाँ तक कोई डाउट? नो यू आर वंडरिंग कि सर आप हमें इस रास्ते पे क्यों ले आए? इसलिए ले आया। अब देखिए क्यों मैं इस रास्ते पे आपको लेके आया। अब देखिए सैम जी बोलिए कैसे किया जाए इसको? √5 इंटू √3 मल्टीप्लीकेशन में सर्च के रूल के हिसाब से अगर √a इंटू √b होता है तो छतरी जो है वो कॉमन हो जाती है, छतरी हो जाती है ab के इक्वल। नहीं समझ में आया? ये सर्च का रूल नंबर 1 है। डाउट है तो बोलिए। तो √5 इंटू √3 हो जाएगा 15।
यहाँ कोई डाउट है तो बोलिए। √5 इंटू -2 होगा, -2 √5। मित्रों डाउट है? फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये होगा 2 √3। मित्रों डाउट है? और 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो आंसर आएगा -4। नहीं समझ में आया? अब थोड़ी अकल लगाइए, ये √15 है, ये -2 √5 है, ये +2 √3 है, और ये -4 है। अब सर्ड्स के हिसाब से 50 बार आपको बोल चुका हूँ, इसको 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 सर्ड्स के हिसाब से ये अलग अलग लोग हैं। बेसिकली ये हमारे अनलाइक टर्म्स हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है यही आपका फाइनल आंसर है। मित्रों समझ नहीं आया? लेट अस अज्यूम अगर ये स्टेप पे आंसर ऐसा आता, तब आप क्या कर सकते थे? ये √5 और √5 आप सेम बरादरी के हो गए, सेम फैमिली के हो गए, इन दोनों की जो स्पीशीज है वो सेम है, तो आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे कैसे? 8 √5 -4। ये सारे के सारे हमने सर्ड्स के लेक्चर में लास्ट वीक किए थे। मेरी बात नहीं समझ आ रही? सर तभी होमवर्क दिया जाता है ताकि आप चीज़ें समझ पाए। अब जैसे ये जो हम करेंगे, ये जो आप करेंगे अभी मेरे साथ ही करेंगे, इस पे जो रूल्स लगेंगे, बात समझिए, इस पे जो रूल्स लगेंगे वो हमने ये सर्ट्स के जितने भी, ये जैसे यहाँ सिंप्लीफाई एग्जाम्पल 3 किया था, इसका भी आपको होमवर्क मिला था, ये एग्जाम्पल 2 मिला, एक्सरसाइज 2 मिला था, एक्सरसाइज 1 मिला था। अब अगर आपने ये नहीं किया तो प्रॉब्लम है ना। सिमोन जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैडम आपको कोई डाउट? मैडम आपको कोई डाउट? तो थोड़ी अकल लगाइए, ट्राई कीजिए इसको करने की, थोड़े से आप हिम्मत कीजिए। रूल जो है, रूल एक बार फिर से देख लीजिए। रूल वही है जो एक्सपेंशन में लगेगा। क्या रूल है? इसको पकड़ेंगे, अभी शांति से देख लीजिए 2 मिनट, फिर करते रहिए। शांति से 2 मिनट देख लीजिए, फिर करते रहिए। रिकमेंडेड है कि ऐसे रेनबो बना लीजिए, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, क्योंकि फिर नीचे रश हो जाता है। अब इसको कैसे करेंगे? 1 × 2 2, 1 × -√2, √2 × 2 +2 √2, √2 × -√2 इसके इक्वल होगा -2 के। नहीं समझ में आ रहा? 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। और 2 + √2 और -√2 किसके इक्वल हो जाएगा? √2 के। बिल्कुल नहीं समझ आया? सुखमनी जी की कन्फ्यूजन ये है, ये भी देख लीजिए। और क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए समझ नहीं आता। √2 × √2 इसके इक्वल होगा छतरी सेम 2 × 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2। उसी तरह जैसे यहाँ पर ये वाला स्टेप जब आप करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा √7 × √7, तो ये किसके इक्वल होगा? छतरी सेम 7 × 7, तो ये किसके इक्वल हो गया? 7 के। नहीं समझ में आया? बट जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें देखिए क्या होगा। श्याम जी देखिए, ये 10 × 15 होगा। इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो बाहर सिर्फ कौन आ पाएगा? 5। जो 6 है वो अंदर फंसा रहेगा। सिमोन जी कुछ समझ नहीं आ रहा? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर से आपको जो हमने सर्च के लेक्चर्स किए थे कि कैसे इसको, ये देखिए, ये जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये वाले क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे, या ये वाले क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। सिमोन जी समझ नहीं आया? ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है भाई, इसको सोच समझ के कीजिए। मेरी बात समझ आ रही? तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो अलजेब्रा के रूल्स लगते हैं, ये डबल ब्रैकेट के जो रूल लगते हैं, ये सेम रूल जो हैं
वो रूट में आगे स्क्वायर रूट में आगे फिर से लगता है, नहीं समझ में आया। ये जो रूल्स हैं और जो हमने अभी जो सर्ट्स के रूल्स कर रहे हैं, ये जो सर्ट्स के रूल्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए छतरी दिख रही है और रेनबो दिख रही है आपको, तो सेम ही चीज़ें की जाती हैं। मित्रों समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार ट्राई कीजिए, थोड़ा चोट लगेगी आपको, बट उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस कीजिए, एटलीस्ट एफ तक तो कीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं।